गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास। आज हम आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकनॉमी, इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का। फर्स्ट चैप्टर है अबाउट पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। कहता है इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड विद इट्स पॉपुलेशन ऑफ 1210 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, इंडिया जो है वो पूरे विश्व में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे आता है और फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एरिया यदि मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एरिया जो है वो इंडिया कौन सी पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे है। ठीक है, और फर्स्ट पे कौन है हमारे यहाँ पे? चाइना है। ठीक है, तो और टोटल 2.5 एरिया जो है पूरे वर्ल्ड का 2.5% एरिया इंडिया ने कवर किया है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैं इसे 7th नंबर पे कह सकती हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए इंडिया पॉपुलेशन इज़ लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है किससे? टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या किसकी? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड टुगेदर। मतलब इन तीनों की यदि पॉपुलेशन को इकट्ठा कर दिया जाए, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, तब भी इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी? उससे ज़्यादा ही होगी। फिर कहता है कि सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा। सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा का मतलब क्या है कि कहाँ से हम मतलब हम कौन से ऐसे सोर्स हैं, कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये कहता है पॉपुलेशन डाटा आर कलेक्टेड थ्रू द सेंसस ऑपरेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन डाटा है वो कहता है आर कलेक्टेड थ्रू द सेंसस ऑपरेशन। सेंसस ऑपरेशन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। हेल्ड एवरी 10 ईयर इन आवर कंट्री। ठीक है, जो प्रत्येक 10 साल बाद हमारी कंट्री में मतलब हेल्ड होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है कि हर 10 साल के बाद हमारी जनसंख्या की जनगणना होती है। ठीक है, फिर कहते हैं द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1872। पहली बार जो पॉपुलेशन डाटा को जो कलेक्ट किया गया था वो 1872 में हुआ था। बट इट्स फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1881। और इस जो पहले कंप्लीट यदि पूर्ण रूप से यदि मैं कहूँ जो जनसंख्या की जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ये आप याद रख लेना कि फर्स्ट टाइम जो मतलब कंप्लीट कैलकुलेशन हुई थी, जनगणना हुई थी, वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और हर 10 साल बाद जनसंख्या की जनगणना होती है। तो लास्ट टाइम 2011 में जनगणना हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। और अब जब जो नेक्स्ट जनगणना होगी वो कब होगी? 2021 के अंदर होगी। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है भाई? कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या है। ठीक है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, कम पॉपुलेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखते हैं। यूपी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर वेस्ट बंगाल की। ठीक है, कहते हैं एन अनइवन सेक्शुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सजेस्ट ए क्लोज रिलेशनशिप। ठीक है, कहते हैं जो ये इस तरीके से मतलब कहीं पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कहीं पर इतनी कम है। ठीक है, तो ये जो है मतलब किस वजह से है? ये क्लोज रिलेशनशिप है किस चीज़ का? फिज़िकल, सोशियो इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, बहुत सारे रीज़न होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से की
कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, इसके बहुत सारे अनइवन मतलब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है पॉपुलेशन का, सारी जगह पे एक जैसा नहीं है कि सभी जगह की एक जैसी पॉपुलेशन हो। लाइक एज यूपी की भी वही पॉपुलेशन है जो महाराष्ट्र की है, वही पॉपुलेशन हरियाणा की, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मतलब पॉपुलेशन वहाँ की चेंज होती रहती है। तो कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं, कुछ भौतिक फैक्टर होते हैं, जैसे कुछ सोशियो इकोनॉमिक हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर हैं। कहता है एज फार एज द फिजिकल फैक्टर आर कंसर्न, यदि हम फिजिकल फैक्टर के अंदर देखें तो हम क्या देखेंगे, क्लाइमेट विद अलोंग टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कहता है फिजिकल फैक्टर की यदि हम बात करें तो वहाँ का अक्षेत्र कैसा है, ठीक है। दूसरी बात क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है वहाँ का, पानी वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर उसके बाद कहता है ये कि कॉन्सिक्वेंटली वी ऑब्जर्व दैट द नॉर्थ इंडियन प्लेन, यदि नॉर्थ इंडियन प्लेन की मैं बात करूं, जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये जो हैं वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं। डेल्टास एरियाज़ की बात करती हूँ जैसे वेस्ट बंगाल लाइक। फिर कहते हैं कोस्टल प्लेन, जो हमारी कंट्री के अंदर जो साउथ वाली स्टेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं। हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कहते हैं देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट, किसके कंपैरिजन में इसने बोला है, देखिए मैंने आपको बताया है कि जैसे इंडिया है, इंडिया का जो ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जिसे हम साउदर्न पार्ट कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर डेल्टा रीजन बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉपुलेटेड हैं। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ ऊपर की तरफ, जब मैं इंडिया में जाती हूँ तो यहाँ मेरे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और इसके साथ लगते हुए यूपी, जो मेरे ये नॉर्थ मतलब इंडिया के प्लेन हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। अब ये कहता है कि मतलब जो हमारे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट हैं, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउदर्न एंड द सेंट्रल इंडियन जो स्टेट्स हैं, हिमालयाज मतलब पहाड़ वगैरह हैं, सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट है, कुछ कहता है नॉर्थ के ईस्टर्न के स्टेट और कुछ वेस्टर्न के स्टेट हैं। हाउएवर development of irrigation, availability of mineral energy resources and development of transport network have resulted in moderate to high concentration of population in areas which were previously very थिनली पॉपुलेटेड। ये कहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यदि मान लो कहीं पे पॉपुलेशन कम है, इसने एग्जांपल भी दिया है कि मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ की पॉपुलेशन पहले काफ़ी कम थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो फैसिलिटी मतलब बड़ी हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है उसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। लाइक इसने एग्जांपल दिया है कि जब से इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ है राजस्थान में, तो राजस्थान की पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज जब यहाँ झारखंड एरिया जो हमारा है वहाँ पर मिले, तब से वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई है। और उसके बाद कहता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जहाँ पर जो हमारे प्रायद्वीपीय स्टेट्स हैं, पेनिनसुलर मतलब जो स्टेट्स हैं, यहाँ की भी पॉपुलेशन पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है, ठीक है। फिर कह रहा है अमंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, फिज़िकल फैक्टर्स के बारे में बताया। फिज़िकल फैक्टर में मैंने क्या इंक्लूड किया, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एरिया है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मैंने इन फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इरिगेशन की यदि मैं बात करूँ तो इरिगेशन कहाँ पर बढ़ गया है हमारा, राजस्थान के अंदर, क्योंकि आपको पता है 1947 के बाद हमारे कुछ 5 ईयर्स प्लान आए थे, ठीक है, जिनमें मतलब डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड था, और उसी के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर के लिए हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कहता है इम्पोर्टेंट वन आर इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। ये कहता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो अब एग्रीकल्चर है वो सेटल्ड एग्रीकल्चर हो गई है, ठीक है। सेटल्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, पहले मनुष्य आदिवासी था, ठीक है,
वो एक जगह पर नहीं रहता था और इधर से उधर मतलब खेती करता था। एक जगह पे खेती की आज, कल को उसे चेंज कर दिया, ठीक है, और फिर वो दूसरी जगह पर खेती करने लग जाता था। और मतलब एग्रीकल्चर का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं था, ठीक है। तो अब जो है, अब मनुष्य की जो मतलब पहले घुमंतु खेती की जाती थी, 2-3 साल के लिए एक जगह को, जंगलों को साफ़ किया और उसके वहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर की, और उसके बाद उसे क्या करते थे, छोड़ देते थे और कहीं और जाकर खेती करते थे। लेकिन अब जो एग्रीकल्चर है वो जो हमारा कॉलोनियल रूल था, या फिर जो 1947 के बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी एक्ट बने हैं, वो सारे के सारे सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए बने हैं। तो अब जो मतलब जब से सेटल एग्रीकल्चर हुआ है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण हुआ है, ये हमारा जो थर्ड हमारा प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों पर फोकस किया गया था, ठीक है, एंड अर्बनाइजेशन और जो शहरीकरण हुआ है, ठीक है। कहते हैं ऑन द अदर हैंड द अर्बन रीजन ऑफ द दिल्ली, ये कहता है दूसरी तरफ यदि हम देखें तो अर्बन रीजन जो दिल्ली का है, मुंबई का है, मतलब ये हमारी मेन सिटी है, कोलकाता है, बेंगलोर है, पुणे है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, जयपुर है, हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये जो मेन सिटी है, मैंने आपको बताया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। देखिए कौन सा एरिया कितना ज़्यादा डेंस है, ठीक है, ये चीज़ पे हमें फोकस करना है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में जब मैं सबसे पहले उसको डिफाइन करती हूँ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यदि हमें कहीं की डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी पॉपुलेशन इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल। मतलब उस एरिया के अंदर जहाँ की हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, उस एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। जैसे आप इंडिया की भी निकाल सकते हैं ऐसे, नंबर ऑफ़ पीपल मतलब टोटल पॉपुलेशन लिखें इंडिया की, और उसके बाद इंडिया का जो टोटल एरिया है उससे डिवाइड कर दें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की जो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो कितनी है, ठीक है। यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी है इंडिया की 2011 के अकॉर्डिंग वो कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, 382 पर्सन्स रहते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद कहता है देयर हैज़ बीन स्टडी इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 persons per square kilometer over the last 50 year. The density of the population increased 117 persons per square kilometer in 1951 to 382 persons per square kilometer in 2011. ये कहता है कि यदि मैं पिछले 50 सालों की बात करूं, ठीक है, 50 साल कौन से बात करनी है, 1951 से लेकर 2011 तक की मुझे बात करनी है। तो ये कहता है वहाँ पे मतलब हम देखें तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन में। यदि मैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर देखूँ तो कम से कम 200 पर्सन्स का इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। जैसे कि इसने बताया कि यदि 1951 में मैं देखूँ पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, तो कितनी थी, 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी, और जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी की, बात करती हूँ कि कहाँ पर कौन से स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, कौन हाईली पॉपुलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी यूनियन टेरिटरी की बात करती हूँ। हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, दिल्ली की है, कितनी है, 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है।
ऐसे ही मैं बात करूँ लोवेस्ट, सबसे कम किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 17 पर्सन्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, दिल्ली की है, और सबसे कम कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। और स्टेट की मैं बात करूँ तो स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड नहीं कह सकती, हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल, यूपी, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस में आपको लिख रखा है। देखिए अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट। ये कहता है कि यदि मैं एक एरिया की बात करूं और 2 पॉइंट को जैसे मैं ऑब्जर्व कर लूं, 2011 को मैंने ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद मैंने 1 को किया, 11 को किया, तो ये मेरे पास टाइम की क्या आ गई, 2 पॉइंट आ गई, ठीक है। इन 2 पॉइंट के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया में उठा लेती हूँ, हरियाणा उठा लीजिए या कोई और स्टेट उठा लीजिए या इंडिया को देख लीजिए कि मतलब कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर चेंज हुई है, ठीक है। 2001 में कितनी थी, 11 में कितनी थी, ये सब कुछ ऑब्जर्व करना, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। कहता है इट्स रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, और इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, परसेंटेज के द्वारा। कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड, ठीक है। नेचुरल के आप कह सकते हैं जैसे कि वहाँ की डेथ रेट है, उसके बाद मैं बात करूँ तो वहाँ की बर्थ रेट है, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल फैक्टर हैं। बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो भी क्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और बढ़ जाएगी तो मैं इसे कह सकती हूँ दिस इज़ अ नेचुरल फैक्टर, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ने लग रही है। इंड्यूस्ड फैक्टर की मैं कहती हूँ, इंड्यूस्ड फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है माइग्रेशन। लोग माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, गांव से, अपना गांव छोड़कर, अपना बर्थ प्लेस छोड़कर विलेज से अर्बन में चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, एक शहर से दूसरा शहर चेंज कर लेते हैं, एक शहर से अपने स्टेट को ही चेंज कर लेते हैं, अदर स्टेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब इसे आप कह सकते हैं स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी कंट्री से कहाँ चले जाते हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, दूसरे देशों में भी चले जाते हैं। माइग्रेशन के बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोग अपना बर्थ प्लेस, अपना रेजिडेंस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है जिसे हम इंड्यूस्ड फैक्टर बोलेंगे। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कहते हैं द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया की जो पॉपुलेशन की जो एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो दे रखी है आपको 1.64% दे रखी है, ठीक है। और डिकेडल ग्रोथ रेट के लिए जो 10 साल के अंदर मतलब ग्रोथ रेट निकाली जाती है, मैं वो उसका फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। G इज इक्वल टू, जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रोथ रेट को, P2 माइनस P1, इट इज़ डिवाइडेड बाय P1 एंड इट इज़ इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पे P1 का मतलब क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, एंड P2 का मतलब क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बोला कि मैं 2 पॉइंट को कंसीडर कर लेती हूँ, मैंने बोला था ना आपको कि 2001 और 2011 इसके अकॉर्डिंग मैं मतलब ग्रोथ रेट फाइंड आउट करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है ये परसेंटेज में होती है, तो इसने बोला बेस ईयर और प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर मेरा कौन सा होगा, 2011 होगा, तो मैं इसे क्या कंसीडर करूँगी, P2 कंसीडर करूँगी, और जो मेरा बेस ईयर है वो कितना होगा, मेरा P1 होगा, ठीक है। और मुझे फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, P2 माइनस P1, मतलब दोनों ईयर्स का मैंने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, एंड डिवाइडेड बाय द बेस ईयर डिवाइडेड बाय द P1 एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय द 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। दिस इज़ योर फॉर्मूला, P2 इज़ योर प्रेजेंट ईयर एंड P1 इज़ योर बेस ईयर एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय P1 इज़ योर बेस ईयर एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय द 100, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो 2001 में कितनी थी, ये मैंने आपके सामने लिख दी, और ये मैंने 2011 की भी पॉपुलेशन लिख दी। तो ये मेरा क्या होगा, P1 होगा, ये मेरा क्या होगा, P2 होगा। और आपको क्या निकालना है, डिकेडल ग्रोथ रेट निकालनी है, जी आपको फाइंड आउट करना है। जी का फॉर्मूला आपको पता है, P2 माइनस P1, इट इज़ डिवाइडेड बाय P1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाकर आप मुझे आंसर फाइंड आउट करके बताना। ओके।